बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदरजा झैल नंबर जो हैं इनके करैक्टरिस्टिक मालूम करने हैं। तो ये क्या है भाई, करैक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको समझने के लिए हम चंद एक बातें समझेंगे। किसी भी नंबर का लॉगरिथम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है करैक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, लॉग ऑफ 345, इसका लॉगरिथमिक वैल्यू ये आती है 2.5378, यानी इस नंबर का लॉगरिथम ये है। अब इसके दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट करैक्टरिस्टिक है और ये वाला पार्ट मैंटिसा है। यानी इंटीग्रल पार्ट जो है ये करैक्टरिस्टिक है और डेसिमल पार्ट इसका मैंटिसा है। करैक्टरिस्टिक होता है ना, वो हमेशा वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो दोनों तरह ही हो सकता है क्योंकि वो इंटीजर नंबर है। और ये वाला हिस्सा जो होता है मैंटिसा वाला, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, प्लस ही रहता है। अब एक और एग्जांपल देखिए, लॉग ऑफ 0.0036 इज इक्वल टू बार 2.4437। तो इसमें बार 2 जो है ये करैक्टरिस्टिक है और ये 4437 ये मैंटिसा है इसका। तो यानी इसकी वैल्यू ये आई है। असल में ये जो करैक्टरिस्टिक है वो -3 यानी बार 3 है। वो बाद में इसको एडजस्ट करके ये -2 बनता है। आगे जाके फिर आप समझेंगे बार 2 बनता है, आगे जाके आप इसको समझेंगे। अब रहा कि करैक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका क्या है। यही हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये करैक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका क्या होता है। बच्चों, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि प्लस माइनस वाला तरीका, वो भी आगे साथ साथ समझाऊंगा। और दूसरा होता है साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीका। उसकी एग्जांपल लेते हैं। यही कि 345 है, इसका हमने करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। साइंटिफिक नोटेशन में ये होगा कि पॉइंट यहाँ से निकला 5 के साथ से, वो 3 के साथ आ गया। यहाँ आने के बाद इसलिए 10 पावर 2 आ गया। अब ये जो पावर है ना, 10 की पावर, ये करैक्टरिस्टिक है, तो लिहाजा ये बन गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके इंटीग्रल पार्ट जो है ना, इसके नंबर गिन लीजिए, डिजिट गिन लीजिए। 1 2 3 डिजिट हैं, यानी तीन इसके हिस्से हैं। 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 2 हासिल हो गया। यानी डेसिमल जो तरीका है, यानी साइंटिफिक नोटेशन का तरीका, उसमें भी ये डेसिमल पावर जो आई है 2, ये हो गया करैक्टरिस्टिक। अगर प्लस माइनस वाला तरीका देखिए तो उसमें भी ये 2 हासिल हुआ है। अब इसी को लीजिए, 0.0036 इज इक्वल टू, अब इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से निकलकर 3 के साथ आ जाता है। तो कितने डिजिट इसने स्किप किया है? 3 डिजिट किया है। तो इस तरह 10 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, 10 की पावर -3 बन गई। तो -3 जो है ये बन गया करैक्टरिस्टिक। अगर दूसरा तरीका देखें, फिर वो ये होता है कि पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो नंबर वो 3 है। पॉइंट और 3 के दरमियान 2 ज़ीरो हैं, 2 लिख लिया। उसमें एक ये 3 वाला डिजिट जो है ना वो प्लस कर लिया। तो पीछे हमने उस ब्रैकेट के पीछे माइनस लगा देनी है। माइनस इसलिए कि ये माइनस साइड से बन रहा है, पीछे माइनस लग गई। जब इनको प्लस किया तो 3 बना, 3 के पीछे माइनस आ गया। अब असल में करैक्टरिस्टिक इसका -3 है। जब इसके मैंटिसा के साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो ये बार 2 बनेगा। वो एक अलग बात है जो बाद में समझाई जाएगी। तो बच्चों, ये है तरीके, ये चंद बातें थी जो मैंने करनी थी। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक्सरसाइज में देखिए कि पहला नंबर हमें मिला है 5287। इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो वो है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। 5.287 यानी पॉइंट जो है ना वो 5 के साथ चला गया। और इसमें से फिर कितने 10 निकले? 1 2 3 तीन 10 जो है ना वो निकले, तो उसकी पावर 3 लगे। 3 जो है ये वाला, ये करैक्टरिस्टिक है। ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट हैं। इसमें से 1 माइनस कर दीजिए
जो फार्मूले वाला वो किया तो ये 3 हासिल हो गया। तो ये भी एक तरीका है, ये आसान भी है, इस तरह चाहे तो ऐसे कर लें। तो लिहाजा इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 59.28। तो 59.28 इसका मालूम करते हैं हम करैक्टरिस्टिक। तो उसके लिए 59.28 इसको लेके आइए साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये पॉइंट जो है नोटेशन में यहाँ आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ। तो ये बन जाएगा 5.928 मल्टीप्लाइड बाई 10। पावर कितने बनेगी, क्योंकि एक नंबर उसने स्किप किया था तो एक ही बनी। तो इस तरह इसका करैक्टरिस्टिक जो है ना वो 1 हुआ। यही आंसर हुआ। अगर आप इसको दूसरा तरीका प्लस माइनस वाला देखें तो देखें इसका इंटीग्रल पार्ट 59 है, 2 नंबर हैं ये। आप 2 में से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, जवाब आपको -1 मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप ये तरीका दूसरा तरीका है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0567। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हमें ये पॉइंट जो है ना 5 के साथ लाना पड़ेगा इस मकाम पर। जब वो यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 5.67। यहाँ लाने के लिए हमें 2 नंबर स्किप करने पड़े, एक ये। तो 10 की पावर 2 बन गई। चूँकि ये बाएं तरफ से आ रहा है इसलिए ये माइनस भी है। तो लिहाजा हम कहेंगे हमारा आंसर होगा -2। ये है करैक्टरिस्टिक। तो -2 है ये। चौथा पार्ट है 234.7। 234.7 इसको लाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट यहाँ से चल के इस मकाम पर पहुँचा तो ये बन गया 2.347 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 2। इसकी पावर बनी 2। तो लिहाजा या यूँ कह लें कि ये तो बन गई ना करैक्टरिस्टिक, ये 2 बन गया। ऐसे भी हम कह सकते हैं तो कि इसका इंटीग्रल पार्ट इसके डिजिट है 3, 1 2 3। तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे फार्मूले वाला तो फिर वो 2 रह जाएगा। तो इस तरह ऐसे भी 2 आ सकता है, ऐसे भी 2 आ सकता है। तो लिहाजा हम लिख देंगे करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। पार्ट 5 है 0.00049। 0.00049। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं। इसका साइंटिफिक रेफरेंस ये बनता है 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब यहाँ से पॉइंट चला 1 2 3 4 5 डिजिट आया तो हम 5 ऊपर लिख दिया। और चूँकि ये बाएं से आया है, माइनस साइड से आया तो -5 लिख लिया। अब ये बन गया करैक्टरिस्टिक। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते तो पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो है इसके दरमियान कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। तो हम 4 + 1 लिख लेते हैं, यानी 4 + 1 लिख के तो उसके पीछे माइनस डालनी है। माइनस क्योंकि ये माइनस साइड से आ रहा है, माइनस लिख देंगे तो ये बन जाएगा -5, यानी 4 + 1 5 हो गया, माइनस ये वाला आ गया, -5 बन गया। अब तो ये करैक्टरिस्टिक ये बन गया। करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -5। अब दूसरा आखिरी है पार्ट 145000।
ये सारा इंटीग्रल है 14500। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाते हैं, इसका डेसिमल पोजीशन ये है, तो ये बनेगा 1.45 मल्टीप्लाइड बाई 10। पावर कितनी हुई 1 2 3 4 5, पावर उसकी हुई 5। अब दूसरे तरीके में देखते हैं कि कुल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए तो फिर भी 5 ही मिलेगा। तो इस तरह करेक्टरिस्टिक जो बना वो है 5। वो बन गया 5। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब अगले क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।